एक कौवे ने बताया, आखिर स्त्री अन्य पुरुष के पास क्यों जाती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है ये देखने में बड़ा ही विचित्र सा है, परंतु हमारा जो प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। बंधुओं, आखिर एक स्त्री अन्य पुरुष के पास कब और क्यों जाती है। बंधुओं, हमारा आज का जो ये प्रसंग है ये थोड़ा सुनने में और देखने में विचित्र लग रहा होगा, परंतु जब हमारी इस कहानी को आप अंत तक सुनेंगे तो आपको इससे ज्ञान के साथ ही जीवन जीने के कुछ आधार भी मिलेंगे। प्रिय दर्शक भाइयों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपके केवल एक सब्सक्राइब करने मात्र से हमारा परिवार बढ़ता है। प्रिय बंधुओं, हमारे इस चैनल पर दी गई कोई भी जानकारी कभी भी जीवन में व्यर्थ नहीं जाती है। जीवन में आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर काम आ ही जाती है। इसीलिए आप सभी दर्शक भाइयों से हमारा निवेदन है कि अगर आप कहानी पर आ ही गए हैं तो कहानी को कृपया अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बंधुओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग में हम सभी जानेंगे कि आखिर एक स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के पास कब और क्यों जाती है। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, एक जंगल में कौवा और उसकी पत्नी रहा करते थे। अब जो कौवा था वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। कौवा और उसकी जो पत्नी थी कवि, वो दोनों आपस में बहुत ही प्रेम और शांति के साथ रहते थे। प्रिय बंधुओं, कौवा और उस कवि के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था, कभी भी किसी बात को लेकर बात विवाद नहीं होता था, परंतु बस उन लोगों के बीच में एक ही कमी थी, वह थी संतान। प्रिय दर्शक भाइयों, इस बात को लेकर हमेशा वह कवि चिंता में रहा करती थी, चिंता में डूबी रहती थी। बंधुओं, यह बात सत्य है, चाहे स्त्री हो, चाहे मनुष्य हो या फिर चाहे जानवर हो, यानी कि जो स्त्रीलिंग होती है, अगर उन्हें संतान ना हो तो कहते हैं कि उनका जो जीवन होता है वो व्यर्थ ही होता है। जिस तरीके से बिन बाती के दीपक नहीं जलता, उसी तरीके से एक स्त्री बिन संतान के शोभा नहीं देती। बंधुओं, अब इस तरह से कौवा और उस कवि के जीवन में भी बहुत बड़ा दुख था, परंतु इस चीज में कौवे की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वह कौवा अपनी पत्नी कवि को छोड़कर अन्य स्त्रियों की यहां प्रेम किया करता था। उन्हीं से बोलना और उन्हीं के साथ रहना ज्यादातर पसंद किया करता था। प्रिय दर्शकों, उधर इस बात का पता उस कवि को पत्नी यानी कि उस कौवे की पत्नी कवि को नहीं था। अब कवि जब भी बाहर जाती भोजन ढूंढने के लिए तो कवि को कई सारे कौवे मिलते और कई सारी स्त्रियां यानी कि कवि मिलती, तो वे सारी कवि उस कौवे की पत्नी को चिढ़ाती और उससे बार बार बांझ बांझ कहती और उससे कहती, अरे तू बांझ है, तूने अपने जीवन में ना जाने कितने गंदे कर्म किए होंगे, तूने ना जाने अपने जीवन में कितने कुकर्म किए होंगे और इसी की वजह से आज तू बांझ है। तुझे भगवान ने इतना तक नहीं समझा कि जो तुझे एक संतान मिल सके। बंधुओं, अब इस तरह की बातें सुन सुनकर उधर वह कवि की पत्नी बहुत दुखी हो जा रही थी। अब
कौवे की पत्नी को इस बात का पता नहीं था कि उसका जो पति है वो कहीं अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य लोगों के साथ हिल रहा है, अन्य स्त्रियों के साथ, अन्य कवि के साथ हिल रहा है। प्रिय बंधुओं, जो कवि की पत्नी थी वो बहुत ही भोली भाली थी। उधर जब कौवे की पत्नी कौवा के पास जाती है और कौवा से कहती है कि सुनो जी, अभी जब मैं भोजन लेने के लिए जंगल के यहां गई थी तो वहां पर कई सारे जानवरों ने मुझे बहुत चिढ़ाया, मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझसे बार बार बांझ बांझ कहा। सुनो जी, मुझे अब नहीं चाहिए ये बांझ वाला नाम, मुझे इस नाम से ही नफरत है। अब खैर ये तो मुझे पता नहीं कि कमी आप में है या फिर कमी मुझ में है, परंतु मुझे अब इस बांझ नाम से मुक्त होना है। रोज रोज की इस दुख को सहने से अच्छा तो है कि एक दिन का दुख मरने का झेलूं। प्रिय बंधुओं, अब इस तरह से कवि बार बार दुखी होकर अपने पति कौवे से ये बातें कहती है। उधर कौवे को अपनी पत्नी कवि की बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो अपनी प्रेमिकाओं के साथ मगन था, मस्त था। बंधुओं, कहते हैं कि जो एक दिन घड़े में गुड़ फोड़ता है, यानी कि घड़े में मीठा फोड़ देता है, तो उसका उजाला, उसका पता एक ना एक दिन हर किसी को चल ही जाता है। प्रिय बंधु, अब इस तरह से कौवे की सब बातों का पता उसकी पत्नी को चल जाता है। उधर जब कौवे की सब बातों का पता उसकी पत्नी को चलता है तो प्रिय बंधु, अब कौवे की पत्नी भी सोच लेती है कि जब मेरा पति मेरे बारे में नहीं सोच रहा, मैं कितना दुख सह रही हूं, कितनी बाधा सह रही हूं। एक बांझ होने का दुख मैं इतने दिनों से झेल रही हूं और उधर मेरा पति मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। तो बंधुओं, उसके बाद कौवे की पत्नी भी अन्य कौवों के साथ प्रेम करने लगती है, अपने पति को छोड़ देती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में कई महीने बीत जाते हैं और कवि अब गर्भवती हो जाती है। बंधुओं, उधर जब कौवे को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो कौवा अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि चरित्रहीन वेश्या, जब तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हो ही नहीं सकते, जब तुम्हें कोई संतान हो ही नहीं सकती, तो भला अब तुम गर्भवती कैसे हो गई? मुझे तो लगता है कि तुम चरित्रहीन हो, तुम कोई वेश्या हो। बंधु, फिर कौवा की पत्नी कवि कौवा से कहती है कि सुनो जी, आप ऐसा मुझसे ना बोलो, क्योंकि चरित्रहीन केवल एक स्त्री अकेली नहीं बनती, उसमें एक पुरुष की भी भागीदारी होती है। इसी तरह आपने भी तो मुझे छोड़कर अन्य स्त्री का साथ लिया है, आपने भी तो मुझे छोड़कर अन्य स्त्री से प्रेम किया है, तो भला मैं कैसे ना करूं? जब आप कुलक्षणों में चलोगे तो मैं भला कैसे एक बांझ होने का दुख झेल सकती थी। बंधुओं, उसके बाद में फिर कौवे अपने पति से कहती है कि सुनो, अब इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि मैं गर्भवती हूं और तुम एक नामर्द हो, क्योंकि अगर इस बात का पता अन्य किसी को चलेगा तो तुम नामर्द हो, इसका पता हर किसी को चल जाएगा और इसमें बदनामी केवल तुम्हारी ही होगी, मेरी नहीं। इसलिए जो भी है वो ठीक है और जो भी है उसे स्वीकार करो। प्रिय दर्शक भाइयों, अब उसके बाद में कई महीने बीत जाते हैं। उधर कौवी कुछ महीनों बाद 4 अंडे दे देती है। थोड़े दिनों बाद ही चारों अंडे से बच्चे निकलते हैं। उधर कौवा
अब अपने बच्चों को खूब अच्छे से खिलाता है, अच्छे से रखता है और खुशी खुशी रहता है। और उसने अपनी पत्नी कौवी को जैसी थी उसी रूप में स्वीकार कर लिया। तो प्रिय दर्शक भाइयों, अब आपको हमारी इस कहानी से यह तो पता चल ही गया होगा कि आखिर एक स्त्री अन्य पुरुष के पास क्यों और कब जाती है। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो और नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार, राधे राधे।